अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में बायोलॉजी के ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। आप जानते हैं बायोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसे हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। हम पहले ओल्ड ब्रांचेस की स्टडी करेंगे। ओल्ड ब्रांचेस से मुराद आप इन ब्रांचेस से फैमिलियर से मुराद आपने ये सारे ब्रांचेस 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं। इनमें फर्स्ट ब्रांच जो है वो है इकोलॉजी। आप पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है वहाँ आता है डिफाइन इकोलॉजी, डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी, डिफाइन फिजियोलॉजी, डिफाइन मॉर्फोलॉजी। ये यानी है डिफाइन किसी भी ब्रांच को, तो आपने हर ब्रांच को डिफाइन करने से पहले लगाना द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। ये लाइन आपने हर ब्रांच की डेफिनेशन से पहले लगानी है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of ecosystem is called ecology। इकोसिस्टम की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। इकोसिस्टम है फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक पार्ट एंड ए बायोटिक पार्ट। बायोटिक पार्ट में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करते हैं और ए बायोटिक पार्ट में हम नॉन लिविंग फैक्टर से डील करते हैं। तो ये स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को हम इकोलॉजी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, हम जानते हैं मेल में स्पर्म होता है, जब है फीमेल में ओवा यानी एग होता है। स्पर्म और एग ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं और ये जायगोट बनाते हैं। जायगोट बनने के बाद जायगोट में फर्दर डेवलपमेंट आती हैं, फर्दर उसमें चेंजेस आती हैं और वो चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। थर्ड ब्रांच जो है वो है फिजियोलॉजी। का मतलब होता है फंक्शन। हम फंक्शन की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the study of function of different parts of living organism is called physiology। मसलन ये हमारे पास प्लांट है, ये हमारे पास प्लांट है, इसमें ये पार्ट जो है रूट है, रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है, ये इसका फंक्शन है। तो ये किस तरह रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है, ये सारा फंक्शन इस हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन ये वाटर स्टेम में किस तरह रन होता है, तो इसमें ज़ाइलम टिश्यूज होते हैं, वो वाटर के कंडक्शन करते हैं। तो ये सारा फंक्शन की स्टडी फिजियोलॉजी में की जाती है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म स्टडी करते हैं, फॉर्म, स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, उसे हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंटरनल स्ट्रक्चर ही, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल ऑर्गन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर
फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट ले लेते हैं, हम प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। स्टेम है, लीफ है, इसमें सारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आ जाती है। ये प्लांट इतनी हाइट है, इतनी विड्थ है, ये सब मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। अगर हम ये लीफ लें और लीफ की एनाटॉमी करें, इसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स की हम अलग-अलग क्लासिफिकेशन करें, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो हम एनाटॉमी कहते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हिस्टो से मुराद टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी में बोलते हैं। टिश्यू a group of similar cells which having same function, ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका फंक्शन आपस में सेम हो उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं, और टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस टिश्यू की डिटेल पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैलियोंटोलॉजी है। पैलियोंटोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स डेड रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हम फॉसिल्स बोलते हैं। फॉसिल्स हमारे आज से हजारों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट पे रहते थे वो किसी भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर की वजह से डेड हो गए। सैलाब आ जाता है, फ्लड आ जाता है, फ्लड आने की वजह से वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। उनमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, उन पे अर्थ की नई लेयर आ जाती है और वो नीचे दब जाते हैं। थोड़े अरसे बाद, जब मिलियन साल के बाद जब हम वो नीचे से निकलते हैं तो वो इस तरह फॉसिल्स के फॉर्म में डेड। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम एंसेस्ट्रल हिस्ट्री स्टडी करते हैं। एंसेस्ट्रल हिस्ट्री मसलन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिजरा नस्ब यानी अबाओ अजदाद की स्टडी। मसलन कोई ऑर्गेनिज्म है वो पहले किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, उसमें कौन सी चेंजेस आई हैं। एवोल्यूशन इवॉल्व से निकला, इवॉल्व का मतलब चेंज है। तो एवोल्यूशन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ancestral history of a living organism is called evolution. Then हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल स्टडी करते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए होता है, तो ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होने है, और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो ट्रेड्स ट्रांसफर होती हैं, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती हैं, तो उसे हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंडर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो है जियोग्राफी। जू का मतलब होता है एनिमल, जियो मतलब अर्थ। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different animals on earth is called zoography। अर्थ पे इस रीजन में कौन से एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी स्टडी हम जियोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टडी करेंगे।